रेशियो में न्यू रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना सीख लिया है और आज हम लोग एडमिशन लेसन में गुडविल की जनरल एंट्री का ट्रीटमेंट सीखेंगे। गुडविल आपका पीछा नहीं छोड़ेगी और कैसे करेंगे आइए देखते हैं। इसमें एडमिशन ऑफ ए पार्टनर जर्नल एंट्री ऑफ गुडविल। अब सबसे पहले हम ध्यान देंगे यहाँ पर कि जब नया पार्टनर एडमिशन लेता है फर्म में तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, नए पार्टनर के फर्म में एडमिशन लेने की। बहुत सिंपल सी जर्नल एंट्री है, अगर आपको पता है। जैसे कि नया बिजनेस स्टार्ट करो तो जर्नल एंट्री क्या होगी, हाँ जल्दी सोचो। नया बिजनेस स्टार्ट किया, जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। सही। अगर नया बिजनेस स्टार्ट करने की जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल है, तो इसी तरह से नया पार्टनर अगर बिजनेस में एंटर करता है तो उसके लिए नया बिजनेस है तो सेम जर्नल एंट्री होनी चाहिए। चलिए, तो व्हेन न्यू पार्टनर टेक एडमिशन, कैश या बैंक दोनों लिख सकते हैं, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमने सिर्फ यहाँ पर न्यू पार्टनर लगा दिया। आपको न्यू पार्टनर की जगह क्वेश्चन में नेम जो क्वेश्चन में दिया हो ए बी सी, जो भी नए पार्टनर का नेम है उसका नाम लगा देना है यहाँ पर। तो बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जब नया पार्टनर एडमिशन लेता है तो उसकी एंट्री हो जाएगी। अब जब नया पार्टनर एडमिशन लेगा तो वो कैपिटल के साथ साथ और क्या फर्म में लाएगा, कैपिटल के साथ वो लाएगा फर्म में गुडविल। भाई गुडविल क्यों लाएगा, अब सवाल ये उठता है गुडविल क्यों लेकर आएगा। गुडविल इसलिए लाएगा क्योंकि जब नया पार्टनर आ रहा था तो ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो दे रहे थे, नए पार्टनर को सैक्रिफाइस कर रहे थे। तो वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो दे रहे थे, क्यों दे रहे थे, इसलिए दे रहे थे कि अब हम नए पार्टनर से गुडविल ले लेंगे। तो जितनी गुडविल नए पार्टनर से ओल्ड पार्टनर लेंगे उतना ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो वो उनको देते हैं। इट मींस जैसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो दिया है उन्होंने उतनी ही गुडविल ये लोग ले लेंगे। तो गुडविल बेसिकली, गुडविल को समझ लेते हैं। गुडविल दो तरह की है, एक है वैल्यूड गुडविल, वैल्यूड गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, जो कि प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से क्वेश्चन में आपको ज्यादातर मिलेगी। और दूसरी गुडविल है बुक गुडविल, जो कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेगी। तो पहले है हम लोग वैल्यूड गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल की बात कर लेते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल नया पार्टनर लेकर आया, और जब नया पार्टनर लेकर आया तो वो कैश लेकर आया पैसे या बैंक के थ्रू पेमेंट करे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। इससे हमारे पास क्या हुआ, कैश और बैंक में पैसे बढ़ गए, कैश और बैंक में पैसे आ गए और प्रीमियम फॉर गुडविल उसकी हमारे पास आ गई। एक चीज और, इन दोनों एंट्री को कंबाइंड करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान दें, दोनों में कॉमन चीज क्या है, कैश और बैंक दोनों में डेबिट है, और क्रेडिट में क्या है, न्यू पार्टनर कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल। तो हम कंबाइंड एंट्री भी बना सकते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये कंबाइंड एंट्री भी की जा सकती है। इसके बाद देखते हैं, जब ये गुडविल हमारे पास आ जाती है तो इस गुडविल का हम करेंगे क्या। इस गुडविल को जो हमारे पार्टनर हैं उनको दे दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा, ओल्ड पार्टनर को दिया जाएगा। किस रेशियो में दिया जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में दिया जाएगा, जो हम पहले निकालना सीख चुके हैं। तो जब हम गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इस तरीके से हमने ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में इस गुडविल को ट्रांसफर कर दिया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ट्रांसफर कर दिया, और प्रीमियम फॉर गुडविल उनके अकाउंट में चली जाती है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद है कि प्रीमियम फॉर गुडविल को हम ओल्ड पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर है तो आप उस पर बात कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब भाई when प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, कई बार क्या होता है कि ओल्ड पार्टनर कहते हैं कि जब ये गुडविल हमारी है तो मेरी है, तो हम इसको कैपिटल अकाउंट में रखे हैं, चलो ठीक है, लेकिन हम चाहें तो इसको हम लेकर चले जाएं, कैपिटल अकाउंट से निकाल लें, क्योंकि ये सेपरेट मेरी गुडविल है। तो चलो भाई, अगर ये ओल्ड पार्टनर ये डिसीजन ले लेते हैं कि इस गुडविल को ये कैपिटल अकाउंट से विड्रॉ करके अपने घर ले जाना चाहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। इस तरीके से ये गुडविल कैपिटल अकाउंट से बाहर विड्रॉ होकर पार्टनर्स के पास चली जाएगी। यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि कैश और बैंक लिखा गया है क्योंकि हम पहले उसको बैलेंस कर चुके हैं। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी।
इसके बाद हम लोग सेकंड चीज में जाते हैं, गुडविल, बुक गुडविल। बुक गुडविल वो गुडविल होती है जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखी हुई होती है, वो बुक की गुडविल है। ये गुडविल अलग है और ये गुडविल अलग है। ये गुडविल, बुक की गुडविल पहले से रहती है फर्म में, और जो वैल्यूड गुडविल है वो गुडविल है जो फर्म की गुडविल वैल्यूएट की जाती है, जिसको आपने पिछले लेसन में वैल्यूएशन करना सीखा था, ये वो गुडविल है। और ये गुडविल बैलेंस शीट के एसेट में मेंशन रहती है। तो जो गुडविल पहले से बैलेंस शीट में है, इसका कनेक्शन ऊपर की एंट्रियों से कोई नहीं है, कोई बिल्कुल अलग है। तो बुक की गुडविल अगर क्वेश्चन में दे दी जाए कि बुक की गुडविल है, तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ध्यान दीजिएगा, इसको ही गुडविल लिखा गया है। तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, इस चीज को हम एंट्री कर देंगे। तो ये गुडविल जो है वो ओल्ड पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी गुडविल के नेम से। तो विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर, इसको विड्रॉ कर सकते हैं। एंट्रीज जो है वो ध्यान से इन सारी एंट्री को लर्न कर लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में एंट्रियां बहुत पूछी जाती हैं, इसलिए एंट्री पे जरूर ध्यान दें। जो चीज़ें समझ ना आए उनको फिर से पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। और अगर आपको ये एंट्रियां समझ में आई, ठीक से समझ में आई, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।